जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो भैया कैसे हो? सब बढ़िया ठीक ठाक? बढ़िया ठीक ठाक होना चाहिए। तो ये आज आपके लेकर है 12th फिजिक्स के चैप्टर 4 से बहुत ही मजेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो क्यों और कहाँ से लिए भैया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हैं भैया क्योंकि ये आपके PYQ हैं, मतलब प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। पिछले जो एग्जाम हो चुके हैं उनमें ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्यों है भैया? क्योंकि आ चुके हैं, है ना। और जब ये आ चुके हैं तो आपको आना बहुत जरूरी है, आपको पता भी होना जरूरी है। तो वही लेकर आए हैं। तो बता दें? चलो बताते हैं। तो भैया एक और बात बता दो क्या, कि भैया ये जो क्वेश्चंस हैं इनका वेटेज कैसा है? मतलब ये अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है? तो ये इनका कोई ज़्यादा खास वेटेज नहीं है बिल्कुल है, क्यों नहीं है। ये अगर इनमें से क्वेश्चन आते हैं तो भैया वो 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, मतलब या तो 2 मार्क्स का होगा, मतलब 2 नंबर में होगा, या फिर 3 नंबर में होगा। मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल है आपका, ये शॉर्ट टाइप आंसर में होगा, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और अगर आप चैप्टर पढ़ चुके हो तो आपका एक तरह से ये टेस्ट भी है। अच्छा, तो लेकर करें टेस्ट। आ जाओ चलो करते हैं। चैप्टर कौन सा है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, बोले तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व। यहाँ पर आपका आवेश चलेगा और उसके कारण आपकी वस्तु आकर्षित प्रतिकर्षित होगी, जिसको मैग्नेटिज्म बोलते हैं, है ना। बिल्कुल। तो भैया शुरू करें? चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। आइए देखते हैं। तो आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए भैया। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, कहने का मतलब बहुत सिंपल है। बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट जो अंकल थे, बायो सेवर्ट अंकल, जिन्होंने चुंबकीय क्षेत्र बताया था dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा। तो भैया वो आपको बताना है, बायो सेवर्ट का नियम बताना है, और आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप। ये भैया 2 मार्क का क्वेश्चन है, दोनों में आपको फॉर्मूला बताना है, और यहाँ पर जो यूज किए गए जो मतलब सिंबल्स हैं उनका आपको मतलब क्लियरिफिकेशन देना, मतलब इनको एक्सप्लेन भी करना, मतलब जैसे आपको बताना है वो क्या है। बता सकते हो? बहुत सिंपल है भैया। ठीक है, जैसे आई जो यूज हुआ है वो क्या आपकी धारा है, धारा। ठीक है, डीएल का भैया जो आपका छोटी सी लंबाई का टुकड़ा है, मतलब जो लंबाई है ना वो छोटा सा टुकड़ा, बहुत छोटा डीएल है ना। तो ये वही है। तो वायु सेवट का नियम और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप। बता सकते हो? बहुत सिंपल है, फॉर्मूला है भैया। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है अनंत लंबाई के सीधी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। भैया आपके पास कोई तार है जो कि अनंत लंबाई का है और उसके कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है। चुंबकीय क्षेत्र फॉर्मूला बताना है, फॉर्मूला है ना। और जो पॉइंट यूज किए हैं उनको भी एक्सप्लेन करना है ना। कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। ठीक है, एंड भैया जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? लॉरेंज बल। ये लॉरेंज फोर्स होता है, लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फॉर्मूला नहीं, लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल, उसको बताना है, फॉर्मूला बताना है, एक तरह से फॉर्मूला बताना है। और ये कब अधिक लगता है और कब कम लगता है, मतलब किस स्थिति में ये अधिक लगेगा और किस स्थिति में ये कम लगेगा, है ना। दोनों स्थितियों का आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, पॉइंट वाइज बताना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बात करेंगे अगला क्वेश्चन है फोर्थ, जो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण। कहने का मतलब बहुत सिंपल है। यहाँ पर जो आपकी चुंबक, जैसे आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा होती है ना, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। पॉजिटिव से बाहर निकलते हैं, नेगेटिव से अंदर जाती हैं, जाते हैं ना, बिल्कुल। तो वैसे सिंपल कहने का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 मुख्य गुण आपको लिखने पड़ेंगे, है ना। नॉर्थ से निकलते हैं, साउथ में घुस जाती हैं, है ना। अंदर आपके उनकी साइड्स में ज़्यादा होती हैं, घनत्व ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है, 2 कोई 2 प्रॉपर्टीज बताने हैं, बता सकते हो? बहुत सिंपल है ना। तो भैया फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? एम्पियर का परिपथ नियम। कहने का मतलब जो एम्पियर अंकल थे, एम्पियर अंकल, हाँ वही तो भैया, तो इसमें तो लग रहे हैं। तो एम्पियर अंकल का नियम बताना है। ठीक है, परिपथ नियम, सर्किटल लॉ। एंड भैया आपको बताना है अनंत लंबाई का सीधी धारावाही, मतलब आपके पास कोई अनंत लंबाई की सीधी धारावाही परिनालिका, परिनालिका इस तरह की कॉइल टाइप, कॉइल से मिलकर बनी होती है परिनालिका, है ना। तो ये कुछ इस तरह की है, यू यू यू, हाँ। तो ये अनंत लंबाई की है। और यहाँ पे आपको बताना है इसके अक्ष में, इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष मतलब एक्सिस में, है ना, कुछ इस तरह बिल्कुल बीचों बीच से ऐसा होती है एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा क्या? चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल बीचों बीच अक्ष में। तो फॉर्मूला बताना है, बता सकते हो यार, बहुत सिंपल है यार। फाइनल के अंदर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है आपको, फॉर्मूला बताना है, बता सकते हो? बहुत सिंपल है, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। और आपको एम्पियर का परिपथ नियम लिखना होगा लैंग्वेज के साथ फॉर्मूला। यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिखना है,
लैंग्वेज के साथ आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या, तीव्रता का क्या 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 सदिश रूप है ना। और यहाँ पे आपको लैंग्वेज के साथ एम्पीयर का परिपथ नियम और अनंत लंबाई जो सीधी धारावाही प्रणाली का है उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, है ना। ये आपके टॉप 5 क्वेश्चन थे और भी क्वेश्चन है, अभी कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं, वो भी कराएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो कैसे लगे क्वेश्चन ये बताइए, तब तक और लेके आते हैं आपके लिए, बिल्कुल लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे भैया, हमारे परम प्रिय मित्र जो हो, है ना, बिल्कुल। हाँ तो भाई साहब बचे हुए क्वेश्चंस भी ले आए, ले आए, हाँ कहाँ है, ये रहे ना पीछे, पीछे कहाँ पीछे, अरे दिखाते हैं, सुनो जरा। तो क्वेश्चंस कितने हो गए थे, 5 हो गए थे, हाँ तो बचे हुए क्वेश्चंस भी हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित कीजिए। मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल, जो आपका गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर, हाँ इसको एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, करंट को जो मेजर करता है वो क्या होता है, एमीटर होता है ना, बिल्कुल होता है। तो भैया एक गैल्वेनोमीटर को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, किसमें, अमीटर में, विद फिगर, मतलब इसका फिगर भी बताना है नेम के साथ, ठीक है। और भैया और इसमें जो यूज हुआ है शंट, शंट का प्रतिरोध कैसे निकाल सको उसका फॉर्मूला, शंट का प्रतिरोध निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो बताना है, बता सकते हो, सिंपल है, बता देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला इसमें कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। एंड भैया 7 पॉइंट है क्या, कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच जो बल होता है वो बताना है। कहने का मतलब आपके पास दो समांतर चालकता है, इसमें करंट बह रही है, इसमें बह रही है I1 और इसमें बह रही है I2, बह रही है, हाँ। तो ये आपस में एक दूसरे बल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। तो ये बल क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उस बल का, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा वो आपको बताना है। बता लोगे, बता तो लेंगे। और इसी बल के आधार पर एम्पियर की मानक परिभाषा, ये रही एम्पियर की मानक परिभाषा भी बताने, मतलब जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनेगी इसकी बेस पे वो भी बतानी पड़ेगी। बता लोगे, बता तो लेंगे, कमेंट में बता देना फिर क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8th, क्या है, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, ये जो आपका साइक्लोट्रॉन है ना, साइक्लोट्रॉन, हाँ है, साइक्लोट्रॉन का आपको प्रिंसिपल बताना है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कार्य प्रणाली, ठीक है। और आपको इसकी लिमिटेशन भी बतानी है, क्या, सीमाएं, कौन सी सीमा, बगल वाले नहीं, सीमाएं, लिमिटेशंस, यानी कि ये अंडर वर्क कर सकता है ना, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो कैसा लगा वीडियो बताइए कमेंट सेक्शन में, चलते हैं, राम राम, चैन ख्याल लगे अपना, ठीक है। वीडियो कैसा लगा और जो बोला है उसको करिए, ठीक है। ये आपका एक तरह से टेस्ट है, ये मत सोचिए कि यही आएंगे, नहीं, ये आपका एक तरह से टेस्ट है, ठीक है। तो टेस्ट को टेस्ट की तरह कीजिए, ठीक है।